2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम कौन, ये सवाल जो है बार बार चर्चा में आता है। हालांकि विपक्ष अभी भी एकमत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले में वो किसको अपना चेहरा बनाएगा, लेकिन विपक्ष में कई नाम लगातार उछाले जाते हैं। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को लेकर के जो है बार बार सवाल उठते हैं, तो इसलिए विपक्ष को लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो नेतृत्व नहीं कर सकते, तो विपक्ष की ओर से कई नाम उछाले जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं चर्चा नीतीश कुमार की करूंगा, यानी सुशासन बाबू की चर्चा करूंगा। क्या नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जो हैं वो पीएम मटेरियल हैं? ये सवाल आज की इस डिबेट में मैं उठाऊंगा और इसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार क्यों? पहला सवाल तो ये उठ सकता है कि नीतीश कुमार पर हम बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को विपक्ष ने जो है वो एक जिम्मेदारी दी है। मोदी के खिलाफ 2024 के चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने का काम जो है वो नीतीश कुमार को दिया गया है। तो नीतीश कुमार कभी दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में कभी वो सोनिया गांधी से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, और उसके अलावा अभी हाल में हमने देखा कि वो एक बार पश्चिम बंगाल गए ममता दीदी के पास, ममता बनर्जी से मिलने के लिए, और वो लखनऊ जो जाते हैं और वो बाकायदा अखिलेश यादव और बाकी लोगों से मुलाकात करते हैं। तो विपक्ष की एकता की धुरी जो है वो नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश है। अभी बन नहीं गए, इस बात को याद रखिएगा। अभी विपक्ष की एकता अपने आप में होगी, ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार होगा, लेकिन उसकी धुरी बनाने की कोशिश नीतीश कुमार को हो रही है। अब ऐसे में जेडीयू के कई नेता और नीतीश के कई चाहने वाले साफ बोलते हैं कि नीतीश कुमार देश के सबसे ज़्यादा अनुभवी मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में एक क्रेडिबल चेहरा हैं और वो पीएम मटेरियल हैं। ये कई बार इस बात को जेडीयू के नेता कह चुके हैं, लेकिन क्या वास्तव में नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बताता हूं। पहले मैं पीएम मटेरियल की बात करता हूं कि क्या नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार 8 बार के सीएम हैं बिहार के, और इतने लंबे समय तक कोई अगर मुख्यमंत्री 8 बार से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, साल 2005 से लगातार वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सवाल ये है कि इतना अनुभवी व्यक्ति जो है वो आखिर प्रधानमंत्री मटेरियल क्यों नहीं हो सकता? नरेंद्र मोदी भी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब इतने साल उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया, उसके बाद ही उनके बारे में चर्चा हुई, उसके बाद ही वो पीएम मटेरियल कहलाए गए। लेकिन नरेंद्र मोदी में और नीतीश कुमार में, दोनों में फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर गुजरात में बीजेपी को बार बार चुनाव जितवाया, अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत और 2/3 जो है सीटें लेकर के बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाकायदा बार बार जो है गुजरात में चुनाव जीती। लेकिन क्या नीतीश कुमार के साथ ऐसा है? नहीं, नीतीश कुमार के साथ ऐसा कतई नहीं है। नीतीश बाबू जो है वो 8 बार के सीएम जरूर हैं, लेकिन एक बार भी, याद रखिए, 8 बार में से मैं कह रहा हूं एक बार भी, 8 बार में से एक बार भी उन्होंने अपने दम पर कभी भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया है। वो जब जब मुख्यमंत्री बने हैं, या तो वो बीजेपी के कंधे पे सवार होकर बने हैं, या फिर वो आरजेडी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने हैं। आज अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वो बीजेपी के कंधे पर सवार होकर मुख्यमंत्री बने थे। आपको मैं बता दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बड़ा दिलचस्प फैक्टर है। लेकिन इतने सालों में, यानी 2005 से लेकर आज तक, एक बार भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कभी भी नीतीश कुमार के नाम पर या फिर अपने पार्टी के नाम पर कभी भी पूर्ण बहुमत तक पहुंची हो, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। साल 2010 में, साल 2010 यानी कि आज के 13 साल पहले, साल 2010 में जेडीयू ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब 115 सीटें मिली थी जेडीयू को। ये जेडीयू का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, नीतीश बाबू का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
तो पर वो 115 सीटें भी बहुमत के आंकड़े से दूर थी। तो 8 बार में एक बार भी वो अपनी पार्टी को अपने करिश्मे के दम पर, अपने दम पर सत्ता में नहीं ला पाए, बहुमत में नहीं ला पाए हैं। उनको बहुमत हमेशा किसी न किसी की मदद से मिला है। इस बार भी 2020 के जो चुनाव हुए थे, इस बार भी उनको, उनकी पार्टी को सिर्फ 43 सीटें मिली, 43। सोचिए, लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो ऐसे में इसलिए मैंने कहा कि क्या वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री मटेरियल भी हैं। लालू यादव मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। लालू यादव ने अपने दम पर आरजेडी को कई बार सत्ता में लाए। तेजस्वी यादव, मैं कहता हूँ, वो भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। आप भले ही वो बहुमत से थोड़ा सा पहले रह गए हो, लेकिन अकेले दम पर उन्होंने पिछले चुनाव में जो है, अकेले दम पर उन्होंने एक चुनौती खड़ी की थी बीजेपी के लिए। तो तेजस्वी यादव भी अगर कहेंगे तो उनमें भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं। लेकिन नीतीश कुमार में वो मुख्यमंत्री मटेरियल दिखता नहीं। ये ज़रूर है कि उनकी एक छवि जो है सुशासन बाबू की रही, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की रही, तो उस छवि का उनको फ़ायदा ज़रूर मिलता रहा है। और उन्होंने कुछ समय मुख्यमंत्री के तौर पर, कुछ साल उन्होंने बहुत अच्छा काम करके भी दिखाया, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आज एक अच्छे शासक के रूप में वो कतई नहीं जाने जाते, बल्कि आज उनको बिहार और देश पलटू बाबू के नाम से जानता है। और ये नाम खुद आज उनके जो सहयोगी हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने नाम दिया था। तेजस्वी यादव ने खुद जो है नीतीश कुमार को पलटू चाचा नाम दिया था। तो आज उनकी छवि ऐसी है कि कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री पद के मटेरियल की। देखिए, प्रधानमंत्री पद का मटेरियल जो है वो कौन होता है? वो व्यक्ति होता है। विधानसभा एक अलग बात है। विधानसभा में मैं मानता हूं कि भारत में विधानसभा, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, दोनों के फैक्टर अलग अलग होते हैं। और विधानसभा चुनाव में अक्सर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लड़ाई होती है। लेकिन लोकसभा जब चुनाव होते हैं तो लोग किसी मुख्यमंत्री को देखकर वोट नहीं देते, तब वो ये देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे कई विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाती है और बीजेपी को वहाँ हारना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि लोग वहाँ पर नरेंद्र मोदी को, उनको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए लोग उस समय नरेंद्र मोदी को नहीं देखते। तो आप देखिए, कई स्टेट्स में इस तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे जहां बीजेपी राज्य विधानसभा का चुनाव हार जाती है, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों को भी पता है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन के नहीं आएंगे। और विपक्ष भी बाकायदा प्रचार में ये कहता है कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री थोड़ी आएंगे। अब दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि भाई दिल्ली में जो है हमको वोट दीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी थोड़ी मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री तो केजरीवाल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उससे ऐतराज़ नहीं है। तो इसके कारण जो है दिल्ली में विधानसभा जब चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी स्वीप करती है। लेकिन उसी दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी के नाम पर लोकसभा का चुनाव होता है तो 7 की 7 सीटें बीजेपी ले जाती है। तो दरअसल होता क्या है कि लोकसभा चुनाव के अंदर लोग ये देखते हैं कि भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, दावेदार कौन है। और उस नाते अगर आप देखेंगे, बिहार के लोगों को भी लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं देता हूं, साल 2014 का लोकसभा चुनाव। साल 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जब घोषित किया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, उस बात पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग अपना रास्ता चुन लिया था, क्योंकि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं था। और उन्होंने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी का पक्ष समर्थन वो कतई नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी के नाम पर जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपने रास्ते अलग कर लिए थे। यानी वो चुनाव दरअसल वो चुनाव था जिसमें जिस वक्त देश के सामने, बिहार के सामने 2 चॉइस बड़ी साफ थी और लोगों को 2 लोगों में से चुनना था, नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार। और बिहार के लोगों ने क्या चुना? उस वक्त 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में जीत मिली थी। 40 में से 2 लोकसभा सीटें सिर्फ जेडीयू को मिली थी, नीतीश कुमार को मिली थी। इससे साफ है कि लोगों ने, बिहार के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में चुना, नीतीश कुमार को नहीं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा व्यक्ति
पीएम मटेरियल हो सकता है। ये भी आपको बता दूं कि उस जो 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 जिन चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, उन चुनावों में बाकायदा जेडीयू 93 सीट्स पर लड़ी थी देश भर में। 93 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, नीतीश कुमार को आगे करके 2014 के 93 सीटों पर लड़ी थी, सिर्फ 2 सीटों पर जीती और देश भर में उसका वोट प्रतिशत महज 1% था। तो जिस व्यक्ति के नाम पर, जो व्यक्ति अपने आप को पीएम मटेरियल कहता है, 93 देश की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ता है, उसमें से उसकी 2 सीटें आती हैं, वो भी बिहार में सिर्फ 2 सीटें आती हैं, 1% वोट मिलता है, क्या वो पीएम मटेरियल हो सकता है? कतई नहीं। तो इसके पहले भी और इसके बाद भी जो है, जो अगला चुनाव हुआ 2019 का जो चुनाव हुआ, उसमें जेडीयू को 16 सीटें जरूर मिली 2019 के चुनाव में, लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव वो था जिसमें खुद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा था। तो जब नीतीश कुमार बिहार में या देश में नरेंद्र मोदी का नाम आगे करके चुनाव लड़ते हैं तो उनको 16 सीटें मिल जाती हैं लोकसभा की, लेकिन जब वो अपना नाम आगे करके लड़ते हैं तो उनको 2 सीटें मिलती हैं। तो उससे साफ है कि बिहार के लोगों को भी लगता है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं है, इसलिए वो उनको नहीं चुनते। जहां तक मैंने आपको कहा, विधानसभा की बात अलग होती है, लेकिन विधानसभा में भी नीतीश कुमार को बहुत जीत नहीं मिली है। अब सवाल ये है कि उनके बार बार ये बात होती है कि भाई वो जो हैं बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, नहीं है, इसको लेकर के डिबेट हो सकती है, लोग अलग अलग तरह की बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत से पहले आंकड़ों पर एक बार फिर नजर डाल लीजिए। आज की तारीख में भी जेडीयू के लोकसभा में 16 सदस्य हैं, जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पे जेडीयू लड़ी थी, और टोटल अगर आप देखेंगे तो वो 7वें नंबर पर उनकी पार्टी आती है, 7वें नंबर पर। उससे पहले वाईएसआर हैं, उससे पहले ममता हैं, उसके पहले बाकी लोग हैं, तो 7वें नंबर पर उनकी पार्टी आती है। देश भर में अगर देखें तो महज 56 विधायक हैं, इससे आधे से ज़्यादा विधायक, तो मतलब 56 से कहीं ज़्यादा विधायक तो बीजेपी के यूपी में अकेले हैं। फिर सवाल ये उठता है कि 8 बार वो सीएम रहे, पर बिहार की स्थिति आज क्या है? आज बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में बिहार 4थे नंबर पर है, 4थे नंबर पर बेरोजगारी में। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय की बात करेंगे तो देश का जो औसत व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय है उसका 1/3 ही है बिहार के लोगों की औसत आय। तो सवाल उठता है कि 8 बार के आप सीएम हैं, आपने बिहार की में ऐसा कौन सा करिश्मा करके दिखाया कि लोग आपको पीएम मटेरियल मान ले? वो भी नहीं दिखता। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, आप जानते हैं उनका खुद का कानून मंत्री काफ़ी समय तक जो है फरार रहा, नीतीश बाबू का कानून मंत्री फरार रहा, कानून से तो ये अपने आप में सवाल उठाता है। और हाल ही में जो आनंद मोहन को जिस तरह से एक बाहुबली आनंद मोहन को जिस तरह से रिहा कराया गया, क्योंकि आनंद मोहन जो हैं उन्होंने एक दलित जो ज़िलाधिकारी हैं, डीएम हैं, उनकी हत्या के जो है वो साबित हो चुकी है और वो बाकायदा जेल में आनंद मोहन है। लेकिन आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए जिस तरह से नीतीश बाबू ने कुछ नियमों में हेरफेर किया, बदलाव किया, उससे सवाल उठता है कि उनकी कानून व्यवस्था को लेकर के क्या स्थिति है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, दूसरी तरफ बिहार की कानून व्यवस्था। एक दौर ऐसा था जब यूपी और बिहार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, बाहुबली माफिया के मामले में एक ही तरह से देखा जाता था। लेकिन आज आप जानते हैं यूपी की छवि कुछ और है। यूपी में माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सख्त है, जबकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी खराब ही मानी जाती है। तो मोटे तौर पर जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश बाबू का, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं कि लोग उनको पीएम मटेरियल के तौर पर स्वीकार करें। तो इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार भले ही एक फेविकोल का काम करें, वो विपक्ष को जोड़ने में कितना कर पाएंगे ये समय बताएगा। मुझे तो लगता है कि वो भले ही कोशिश करें, लेकिन फेविकोल वाला जोड़ वो विपक्ष में बना नहीं पाएंगे, विपक्ष को जोड़ नहीं पाएंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अभी अगले कुछ महीनों में इस तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर विपक्ष को जोड़ भी लेते हैं तब भी नीतीश कुमार पीएम मटेरियल नहीं हैं। क्या नीतीश कुमार को लेकर ममता बनर्जी क्या उनसे प्रचार बंगाल में कराएगी? क्या बंगाल में अगर नीतीश कुमार प्रचार करते हैं तो क्या उससे उनकी ममता की सीटें बढ़ जाएंगी? कतई नहीं। क्या नीतीश कुमार यूपी में आकर प्रचार करेंगे तो उससे क्या समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी? कतई नहीं। क्या नीतीश कुमार दिल्ली में आकर प्रचार करेंगे तो उससे क्या आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ जाएंगी? कतई नहीं।
जबकि दूसरी तरफ अगर तुलना मैं योगी आदित्यनाथ की करूं तो योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और वो बाकायदा कर्नाटक में जाकर भी प्रचार करते हैं। कर्नाटक में भी लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दिल्ली में आकर बीजेपी के वोट बढ़ा सकते हैं, कर्नाटक में जाकर बीजेपी के वोट बढ़ा सकते हैं, लेकिन यही बात नीतीश कुमार के बारे में नहीं कही जा सकती। नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकल करके किसी भी पार्टी के लिए जो हैं वो फायदे का सौदा नहीं हो सकते, वोट नहीं बढ़ा सकते। इसलिए नीतीश बाबू पीएम मटेरियल कतई नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।